Mohammad Namuk Sora. I am the counselor of District Child Protection Unit West Siam. So it comes under the WCD means Women and Child Development Department. Okay. So first of all, respected principal sirs, our respected Hoda sir, Hoda Degree sir, all the teaching faculty and my dear students. One is the non-institutional care and another is child health plan. So basically I am going to give a detail on the Hindi, it's been okay. तो सबसे पहले जो है मेरा तो 3 टॉपिक है, उसमें से हम आपको बताने जा रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। तो हमारे डिपार्टमेंट में नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जो अब तक स्पेशली चाइल्ड आ रहे हैं हम के लिए जो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो हमारे डिपार्टमेंट में आता है। तो लास्ट केस होता है कि हम लोग का इंस्टीट्यूशनल केयर जो लास्ट ऑप्शन होता है। तो बिफोर दैट देयर इज आल्सो वन ऑप्शन दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसका अंदर आता है आपका हम लोग एक स्पॉन्सरशिप, पोस्टर केयर, एडेप्टेशन एंड आपका आफ्टर केयर। तो हम इसका बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। तो हम लोग का डिपार्टमेंट में अभी है एक स्पॉन्सरशिप जो है हम लोग का जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर बोलते हैं उसमें आता है। तो अभी हम लोग का स्पॉन्सरशिप स्पेशली फ्रॉम 0 to 18 इयर्स ऑफ एज जो चाइल्ड होता है उन लोग के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसी है जो पर मंथ 4000 करके दिया जाता है। एंड स्पेशली ये कौन जो है मतलब इसके एलिजिबल है। तो नंबर 1 है पेरेंट जो डिसीज पेरेंट ना, जिस बच्चे का ऑर्फन होगा अगर माँ पिता भी मर गया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एज कैटेगरी का आपको हम बताएंगे 0 to 18। देन नंबर 2 होता है सेपरेट पेरेंट जो सिंगल पेरेंटिंग होता है ना, वो बच्चा का चाइल्ड अप्लाई कर सकता है। देन नंबर 3 होता है पेरेंट व्हिच इज फिजिकली मतलब अनफिटेड, बेड रिडन है, कमाई नहीं कर सकता, वो लोग के लिए। तो आपने हमारी एज कैटेगरी बताई है 0 to 18। देन इसके लिए प्रोसीड्यूर क्या क्या है। तो नंबर 1 है कि सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट नीडेड उसका बारे में बता देगा। तो सबसे पहले बच्चा का आधार कार्ड, बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, देन बच्चा का अकाउंट जो है माँ पिता जी का ले लेते हैं, ओनली चाइल्ड अकाउंट, 0 और कैपेसिटी दोनों का अकाउंट होना है। देन बच्चा का PRC एंड ST, देन हो गया माँ बच्चा का माँ का नाम का बच्चा का मतलब माँ का इनकम बच्चा का नाम पे और इनकम सर्टिफिकेट। देन अगर आप लोग का ऑर्फनेज है तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर सेपरेट है तो सेपरेशन का जो जनरली हम लोग का लीगली डिवोर्स भी होते हैं तो हम लोग के एरिया में म्यूचुअली गांव का अगर उन का डिवोर्स जो है सेपरेशन लेकर वो चलेगा। नहीं तो कोई होते हैं कि विदाउट डॉक्यूमेंट वो सेपरेट हो गया तो उसके लिए क्या करने की गांव है तो गांव से एक तुम एक कंसर्न लेटर लेके, लेकिन उस लेटर में मार्क गांव का सिग्नेचर एंड सील होना है। अगर वो नहीं है तो मतलब हम मतलब उसको लीगल मान नहीं मानते हैं ना, ये हो गया। देन आप लोग का अप्लाई प्रोसेस पे हम लोग को अपना फॉर्म मिल जाएगा। अभी एडवर्टाइज हो गया है अगस्त 5 मंथ से जुलाई लास्ट तक का है ना। देन आप लोग का फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन फिर यहाँ पर ये इनकम मैटर करता है पेरेंट्स का। तो रूरल एरिया में है कि 70,000 पर इनकम से ज़्यादा नहीं होता है इनकम। Today I have come here for delivering my lecture on the topic protection of children from sexual offences. Have you heard about POCSO, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012? Have you heard about this? No? Teachers, staffs. So this is an act which was enacted in the year 2012 for the protection of children from sexual abuse and sexual exploitation. To protect, as there was a rise of sexual abuse in children, so there was a law to protect the children, a child of tender age, to protect them from sexual abuse and sexual exploitation.
So there was a need for a law. So this law, the Protection of Children from Sexual Offences Act, was initiated in the year 14 November 2012 to protect the children. समझ रहे हैं आप लोग? You want me to deliver my lecture on English or Hindi? Both. I'll use both. So, as in the recent studies of data collected by in our country, there was a rise of there was reported cases of sexual abuse amongst the children. So, there was a law in IPC. There was already some laws for protecting the children, but it was not so effective. So there was a need for a law to specially deal with the children, and keeping this in mind, this act was initiated. So as I say, IPC, Indian Penal Code, it covered the children, but it did not cover the male child. So according to this act, the Protection of Children from Sexual Offences Act, it covers both male and female children. समझ में आ रहा है? ये सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट मेल चिल्ड्रन होगा, तभी आपको प्रोटेक्ट करेगा. अगर फीमेल है, दोनों को प्रोटेक्ट करेगा. Why this law is special? Why this act is special? Because it covers both male and female child. It can be both male and female child. And when I call child, what do you mean by child under this act? A person below the age of 18 years, ना? जो आदमी या लड़की जो 18 years से बिलो है, उसको इस लॉ के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है. समझ रहे हैं? बहुत बात नहीं करता है. तो बीइंग ए लीगल ऑफिसर फॉर चाइल्ड ना, और प्रोटेक्शन हम लोग का डिपार्टमेंट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन है, तो आप लोग को प्रोटेक्ट करेंगे. हम क्या कर सकते हैं? हम लोग का पास एक ही चीज़ है, अवेयरनेस. इससे हम करना पड़ता है अवेयरनेस को. ये अवेयरनेस नहीं करेगा, कल आप अभी का मेरा बोला हुआ जिससे आप जो है कल कोई गलत काम कर दिया तो आप बोला कि लो ऐसे आप मालूम नहीं था, तो हम आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा इन फ्यूचर? और क्या कैसे आपको आपका साथ दे सकेगा ना, आप गलती करने से. इसलिए जो है ये अवेयरनेस कैंप को रखा गया है. और अच्छा से सुनिए, आप लोग का राइट हो तो बहुत सारा बता दिया, चाइल्ड राइट, उसका बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सो एंड सो ना, दुनिया भर का चाइल्ड का राइट है. लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ना, ये जो है ये वो जो ब्रेक करता है उसको डील करता है. जुवेनाइल जस्टिस का अंदर में हम जो है टू टाइप्स ऑफ आपका जुवेनाइल चिल्ड्रन से डील करता है. एक जो है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चा जो जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कैटेगरी में कौन कौन आएगा? बच्चा जिसका पेरेंट नहीं है, माँ पिता नहीं है, वो आएगा. हाँ, और ऑर्फन आएगा, और जो विक्टिम है किसी ऑफेंस का, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो आएगा. Thank you. First of all, my name is Sri Kajim Rima. I am a PGT by profession, and presently I am the Vice Principal in charge of Government Higher Secondary School, Alo. So, my heartfelt thanks goes to the ICDS office, being led by Hoda Juni sir, CDPO, and his team for organizing such a insightful and informative event in our institution. So all the panelists, I mean all the resource person of today's event, they enlighten our student and our teaching staff the importance and the implications of this POCSO Act in our day-to-day life. So once again, my heartfelt thanks goes to the Department of ICDS, Alo. आज हमारा ये जो DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये हम लोग आज यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल आलो पे आए हुए हैं. हम लोग 3 रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड एडवोकेट मीजुम दोके, चाइल्ड कम प्रोविजन ऑफिसर, एंड मोंगाम नोमुक, काउंसिलर DCPU यूनिट आलो, और एंड माई सेल्फ. हम लोग यहाँ पे आज स्पेशली
चिल्ड्रन रिलेटेड जो राइट्स एंड लॉज है हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल पे बताने आए हैं, स्पेशली पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड ऑल्सो अबाउट द गुड टच एंड बैड टच। तो हम लोग ने आज हम तीनों रिसोर्स पर्सन्स ने मिलके ये टॉपिक्स को हमने बच्चों को समझाने का कोशिश किया है और आई थिंक बच्चे भी दे वेर अटेंटिव और अच्छा से उन लोग ने सुना है। इवन द फैकल्टीज मेंबर्स आर आल्सो हियर, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स एज वेल। तो पॉक्सो के स्पेशली मेरा टॉपिक तो पॉक्सो पे था एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो पॉक्सो में भी जो इसका रिपोर्टिंग प्रोसेस है, उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रायल प्रोसेस और जितना प्रोसीजर जो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है पॉक्सो के अंदर, उसको मैंने इनको बताने की कोशिश किया, क्योंकि स्पेशली सेक्शन 43 ऑफ पॉक्सो में है कि हमें अवेयरनेस देना है टू द जनरल पब्लिक एंड चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स, गार्जियंस, सबको हमें अवेयरनेस देना है कि पॉक्सो जो कि राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ चाइल्ड को हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पेशली होल प्रोसेस में यहाँ पे जो पॉक्सो का जो ट्रायल चलता है, इसमें पूरा प्रोसेस में ध्यान दिया जाता है कि राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड को मेंटेन करके रखा जाना है। तो इसको हम लोग आज यहाँ समझाने आए हैं और स्पेशली रिपोर्टिंग पार्ट में भी हमने ये बताने का कोशिश किया है पॉक्सो के तहत कि यहाँ पे जो पॉक्सो में जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है, उसमें भी बच्चों का जो आइडेंटिटी है इसको रिवील नहीं किया जाता है। तो सबको पता होना चाहिए लॉज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस भी हमारा इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में, स्पेशली आलो में भी होता है कि रिपोर्ट नहीं करते हैं लोग मैटर्स को, क्योंकि उनको लगता है कि नाम रिवील हो जाएगा और फैमिली का रेपुटेशन चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, नाम को बिल्कुल, आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड को बिल्कुल नहीं बताया जाता है। और स्पेशली जो बच्चों का स्कूल्स का नाम, बच्चों का कॉलोनी का नाम, बच्चों का एड्रेस, बच्चों का पेरेंट्स का नाम, कुछ भी उसका कोई फ़ोटो कोई सोशल मीडिया पे नहीं छपेगा, कहीं भी उसका आइडेंटिटी को नहीं बताया जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए केस को रिपोर्ट करना है। और रिपोर्टिंग पार्ट से लेके फिर ट्रायल प्रोसेस में भी बहुत चाइल्ड फ्रेंडली रहता है, क्योंकि यहाँ पे डेजिग्नेटेड चिल्ड्रंस कोर्ट भी, पॉक्सो कोर्ट भी यहाँ पे हमारे वेस्ट सियांग में भी है और पूरा देश पे है। तो डेजिग्नेटेड पॉक्सो केसेस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स रहता है, यहाँ जहाँ पे स्पेशल जजेस रहता है जो ट्रायल प्रिसाइड करता है, एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होता है, जिससे कि यहाँ पे जो पॉक्सो को ट्रायल करा जाता है स्पेशल कोर्ट्स में। फिर उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत ही विक्टिम जो होता है चाइल्ड, अगर गर्ल चाइल्ड है तो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन लेडी डॉक्टर से कराना होता है, और उसके साथ एक जो वो बच्चा जो ट्रस्ट करे ऐसा एक पर्सन रहना है। इस तरह के प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस आज जो पॉक्सो के प्रोविजंस हैं, मैंने बच्चों को बताने का कोशिश किया है। और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है, इसको भी ये इस तरह से बताने का कोशिश किया है कि जो बच्चा मेल चाइल्ड जो है 21 ईयर्स से बिलो नहीं होना है, उसके बाद गर्ल जो है 18 ईयर्स बिलो नहीं होना है। तो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, इफ़ उसको ज़बरदस्ती चाइल्ड मैरिज उनका कराया गया है, तो दे कैन रिपोर्ट द मैटर विद इन 2 years ऑफ आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। ये सबको मैंने बताने का कोशिश किया है। तो इसका, और स्पेशली जो मेरा फ्रेंड है, कलीग है, एडवोकेट मीजुम दोके, उसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट्स के बारे में भी उन्होंने कुछ बच्चों को समझाने का कोशिश किया है। तो उसका रिलेटेड जो वो है वो सर आपको बताएंगे। Thank you, Allo News today. Today the DCP District Child Protection Unit Allo has conducted the legal awareness camp regarding the POCSO, Child Marriage Act, Child Marriage Prohibition Act, and Child Labor Act, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. So why we have conducted this act is that because we are the officer in the Department of Protection of Children, and if a child committed the heinous offense and other serious offense,
then we are unable to protect them. Therefore, we have only a tool. We have only a tool to share it through the awareness campaign. Awareness is the only weapon through which we can aware this, and it is said that precaution is better than cure. Therefore, this awareness we are conduct in every school, awareness program in every school because of this. And also it is said in law that ignorance of law is not accessible, means thereby the person if committed the crime and he do not know the law, that is not exempted in the court. Therefore, to prevent them to violate any law and other rules or acts of our country of any special law, so we are conducting this awareness activity. And through your channel, I would like to also impart some knowledge about the Child Labor Act also. See, last occasion also in the month of June, we have conducted the rescue of child operation, and we have found that there were a total number of 18 children were involved in the Child Labor Act. And in the month of the July, again we have conducted the rescue operation and found total number of 19 children who are involved in this Child Labor Act. And I have been doing this duty as an LPO since last 7 years, and did many awareness and conducted many rescue operation also, and many times I have published in the local newspaper also, in Arunachal Times and many other news. But even though I have published it in many articles, but the condition is same, it is not decreasing. Therefore, I would like to pray all the parents, all the senior citizens of West Siang district to refrain yourself from this Child Labor Act. And number two is to teach your, today we have taught, teach your children, but through this channel, I would also like to share you that the person who is below the 18 year is not entitled to get driving license and other heavy motor vehicle also. And if they found to involve in committing of this motor vehicle act, then not only children will get punished, but their parents will be prosecuted and trial in the court, case will be registered, and the maximum punishment for the offense is 3 years and 25,000 fine. And in some cases, I also heard that some parents or some elders, they used to give their keys to the children, to the adolescent, to give key to the children and tell them to bring some vegetable, some essential from the market. That is also wrong. You cannot give the minor the key to drive the vehicle. If in that case, if he caught by any authority, then also the children and you will also get punished and prosecuted under the law. And in that case, in course of his duty, you send him to bring vegetable and other thing. In course of that duty, if he get accident, involved in accident, if his car hits some person, then also the children will also not be, the child who drive the vehicle will also get punished, and you also. Therefore, so my just request is, please refrain yourself from this type of activity. With this, I would like to thank the media, hello today also, and thank you very much.